Hello dear children, welcome to English class. So children, we are going to start with the new chapter, chapter 9, Zoo Manners. So lesson के नाम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आज का हमारा टॉपिक किसके बारे में है. About a zoo. You know what is a zoo? Zoo किसे कहते हैं? A place where different kinds of animals are put so that people can see them. एंड दे एनिमल्स ऑल्सो कैन बी सेफ. ऐसी जगह जहाँ पे कुछ अलग अलग प्रकार के एनिमल्स को रखा जाता है वह वहाँ सुरक्षित भी होते हैं और उन एनिमल्स को साधारण लोग भी जाकर देख सकते हैं और उनकी बहुत देखभाल भी की जाती है उस जू में एनिमल्स की. ओके, सो हमने भी ज़रूर जू देखा है ना, हमारे काकरिया में जो जू है. यस, वी हैव ऑल सीन जू एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स. हमने लायन, टाइगर, एलिफेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीर्स, बहुत सारे डिफरेंट प्रकार के एनिमल्स को जू में देखा ही है. ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जू के बारे में है. बट जू मैनर्स, मैनर्स मतलब कुछ अच्छी हैबिट्स, कुछ अच्छी आदतें जो हमको जू जाने पर याद में रखनी चाहिए. कुछ अच्छे बातों के बारे में हमें इस लेसन में बताया गया है. सो लेट अस स्टार्ट द लेसन. So this is the page of your टेक्स्ट बुक, यूनिट 5, Zoo Manners. ये आपके टेक्स्ट बुक का पेज है. Now, first para and then lesson name is ZOO Zoo, MANNERS, Manners, Zoo Manners. Yes, you can see in a picture a monkey is hanging with a branch. Okay, एक monkey है जो बड़े मज़े में ब्रांच से लटका हुआ है. So in our zoo we have also seen many monkeys. हम भी जब zoo जाते हैं तो हम सबसे पहले किस एनिमल को देखते हैं? We can see monkeys, जो बड़े से केज में रखे जाते हैं और वो बड़े मज़े में यहाँ से वहाँ खुदम खुद कर रहे होते हैं. So let us see हमें क्या बताया गया है एनिमल्स के बारे में. Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. सो बहुत अच्छी बात कही गई है यहाँ पे. बी केयरफुल वॉट यू से और डू. आप जो भी कहें और जो भी हरकत करें इस चीज़ का खास ध्यान रखें. केयरफुल मतलब किसी चीज़ का बहुत ध्यान रखना, किसी बात का. ओके, आप जो भी वहाँ पे बोलते हैं, आप जिस तरह से बिहेव करते हैं उसका खास ध्यान रखें. व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू, जब आप जू में एनिमल्स के पास जाएं, आप जो भी बातें कर रहे हैं, आप जो भी बिहेवियर कर रहे हैं उस चीज़ का खास ध्यान रखिए. डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प, ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प. सो यहाँ पे कौन से एनिमल के बारे में कहा गया है? इन अ जू देर इज़ अ कैमल. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ कैमल. सो डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प. सो यहाँ पे क्या कहा गया है? जू में जो एक कैमल है, इस कैमल के हम्प का बिल्कुल भी मजाक मत उड़ाओ. हम्प किसको कहते हैं चिल्ड्रन? यू कैन सी हियर, ये कैमल के जो बॉडी के ऊपर ये ऊंचा सा जो पार्ट होता है ना, दिस लाइन, ये ऊंची सी जो भाग होती है इसको हम हम्प कहते हैं. सो ये क्या कहा गया है? कैमल के इस हम्प का बिल्कुल भी मजाक मत उड़ाओ. ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प. उसे अपने इस हम्प पर बहुत ही प्राउड है, बहुत गर्व है. ओके, ऑफ हिज नोबल बम्प. नोबल मतलब वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छा और सच्चा व्यक्ति. कोई भी जो होता है व्यक्ति जो बहुत ही अच्छा होता है, किसी का दिल नहीं दुखाता, हमेशा सच्चाई बात करता है, सबकी मदद करता है, उसको हम क्या कहते हैं? नोबल. सो ये कैमल का जो ये हम्प है, इट इज़ ऑल्सो वेरी नोबल. ये भी उसको कई तरह से मदद करता है. हम भी जब कैमल पे जब बैठना चाहते हैं, उसकी यह हम्प ही हम लोगों को बैठने में मदद करती है. ओके चिल्ड्रन, अगर कैमल के बॉडी पे ये हम्प नहीं होगा तो हमें भी उसके ऊपर बैठने के लिए नहीं पाएगा. ओके, सो कैमल अपने हम्प पे बहुत प्राउड करती है और हम लोगों को उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ऐसा यहाँ बोला गया है. डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी, ही थिंक्स ही इज एज वाइज एज यू और मी. सो अगले बार अब इस स्टैंजा में किस एनिमल के बारे में बोला गया है? डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी. चिंपैंजी को देखकर बहुत ज़्यादा हंसो मत. ओके, he thinks he is as wise as you or me. So चिंपैंजी को भी यही लगता है कि वह भी हमारे जितना ही, हम इंसानों जितना ही बुद्धिमान है. ओके चिल्ड्रन, यस, चिंपैंजी भी बहुत
वाइज बहुत बुद्धिमान एनिमल्स हैं, वह भी हम इंसानों जैसा ही बिहेव करते हैं, वैसे ही बैठते उठते हैं, खाते भी वैसे ही हैं हाथों में पकड़कर। ओके, सो हम इंसान भी एक समय में चिंपैंजी जैसे ही हुआ करते थे, मगर कई हजारों साल बाद हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव आए और आज हम इस प्रकार से एक स्मार्ट ह्यूमन बीइंग है। बट चिंपैंजी भी हमारे जितना ही होशियार और समझदार है, इसलिए हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ओके, सो लेट अस रीड अगेन। डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी, ही थिंक्स ही इज एज वाइज एज यू और मी। सो वह भी हमारे जितना ही, आपके और मेरे जितना ही बड़ा समझदार और होशियार है। एंड द पेंगुइन्स स्ट्रटिंग अराउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक। सो पेंगुइन किसे कहते हैं आपको पता है ना, दीज एनिमल्स। देखिए यहाँ पे ये जो एनिमल्स है 1 2 3, 1 2 एंड 3, दीज आर कॉल्ड पेंगुइन्स। सो हमारे पेंगुइन्स के बारे में क्या कहा गया है, एंड द पेंगुइन्स स्ट्रटिंग अराउंड द लेक। और ये जो हमारी छोटी छोटी पेंगुइन्स है जो लेक के आसपास ही घूमती रहती हैं, कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक। सो हमारी ये पेंगुइन्स भी बड़ी ही समझदार हैं, वह भी हम इंसान जो कमेंट करते हैं, हम उन एनिमल्स को देख के उनके बारे में जो कहते हैं वह भी सब समझ सकती हैं। ओके, सो हम जैसे बोलते रह रही कितने छोटे छोटे से है, ये तो चल ही नहीं सकती, ये तो कैसी चल रही है बुढ़ी बाबा जैसे। सो ये तो बूढ़ी नहीं, हमारे जो रिमार्क्स हैं वह भी बहुत अच्छे से समझ सकती हैं, हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू। सो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एनिमल्स जिस प्रकार से हम इंसानों को देखकर एकदम शांत बिहेव करते हैं जू में, हमें भी वैसे ही उनके साथ बिहेव करना चाहिए, ताकि हम इंसानों को अगली बार अच्छे से वेलकम कर पाएँ। ओके, ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम्ड एट द जू। सो जिस प्रकार एनिमल्स हम इंसानों को बहुत अच्छे से वेलकम कर रहे हैं जू में, हमें भी उनके साथ वैसा ही करना चाहिए, ताकि वह अगली बारी हम इंसानों को अच्छे से एक्सेप्ट कर पाए और हमको अंदर आने की इजाज़त दें, वेलकम करें। ओके चिल्ड्रन, सो आपको समझ में आया ना यहाँ पे क्या सिखाया गया है। इसका मतलब यह है हमें किसी भी एनिमल को देखकर उसको चिढ़ाना नहीं चाहिए, उसको किसी चीज़ से मारना नहीं चाहिए। कई बार हम लोग क्या करते हैं, जब हम जू में जाते हैं अलग अलग आवाज़ों से उसको चिढ़ाते हैं, उस पर चिल्लाते हैं। कई बार तो हम उसको खाने की चीज़ें देते हैं जो उनके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं हो सकती, और हमें ऐसी कोई भी काम नहीं करने चाहिए। ओके, उनकी देखभाल करने के लिए जू में कई स्पेशल ऑफिसर्स होते हैं, सो हमें अपनी बाहर की चीज़ें भी उनको नहीं खिलानी चाहिए। ओके, सो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो जू में एनिमल्स भी सुरक्षित रहेंगे और हमें भी मज़ा आएगा घूमने में। नाउ लेट अस सी द न्यू वर्ड्स एंड हु इज़ द पोएट हियर, एलिन मैथियस। ये अच्छी सी पोएम किसने लिखा है, एलिन मैथियस। सम न्यू वर्ड्स आर गिवन हियर, PROUD प्राउड, NOBLE noble, WISE wise, penguins PENGUINS penguins, strutting STRUTTING strutting, remarks REMARKS remarks। रिमार्क का मतलब किसी चीज़ के ऊपर कमेंट करना, अपनी राय देना। ओके, राय अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। सो रिमार्क। अ विजिट टू माई विलेज, यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है, एक पिक्चर भी है आपके टेक्स्ट बुक में, और उस पैराग्राफ को हमें इन शब्दों से फिल करना है, फिलअप्स की तरह। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। सो इस बॉक्स के अंदर जो शब्द दिए गए हैं, लाइक हॉर्सेस HORSES हॉर्सेस, विलेज VILLAGE विलेज, विलेज का मतलब गांव, CAT कैट, DOGS dogs, MILK milk, KITTEN kitten, HAY hay, POND pond, grandmother GRAND grand, MOTHER mother, grandmother, COW cow, COCK cock, HEN hen। सो ये सारे शब्द हमको दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है, इन वर्ड्स की मदद से हमें इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। आई हैव ऑलरेडी रिटन आंसर फॉर योर हेल्प, सो लेट अस रीड देम केयरफुली। इन जून वी वेंट टू अ डैश, और साइड में पिक्चर एक गांव का दृश्य दिया गया है आपको।
सो जून में हम डैश गए. कहाँ पे गए हम लोग? विलेज. सो विच वर्ड विल कम हियर? विलेज. इन जून वी वेंट टू विलेज. VILLAGE, विलेज. वेयर माई डैश लिव्स. हम जून में गांव गए जहाँ मेरी डैश रहती हैं. सो पिक्चर में आपको किसका पिक्चर नज़र आ रहा है? ग्रैंड मदर. ग्रैंड मदर मतलब दादी माँ और नानी माँ भी हो सकती हैं. सो गांव में कौन रहते हैं? ग्रैंड मदर. GRAND, ग्रैंड, MOTHER, मदर. शी हैज़ अ फार्म. सो ग्रैंड मदर का एक गांव में फार्म भी है. ओके. ऑन हर फार्म देर आर मैनी एनिमल्स. सो उस फार्म में कई सारे एनिमल्स है. सो चिल्ड्रन, फार्म किसे कहते हैं? फार्म वह जगह है जहाँ हम खेती बाड़ी का काम भी करते हैं और अपने कई सारे एनिमल्स को पालते भी हैं वहाँ पे. ओके. जो हमें खेती बाड़ी में मदद भी करते हैं और हम उनसे दूसरी प्रकार के काम भी लेते हैं. सो मेरी दादी माँ का एक फार्म है और वहाँ पे कई सारे एनिमल्स हैं. देयर आर 2 डैश. सो उस फार्म में कौन से एनिमल्स हैं? वहाँ पे 2 डैश हैं. सो ये कौन सा पिक्चर है? हॉर्सेस. सो HORSES, हॉर्सेस. 2 हॉर्सेस. अ कैट. सो कैट की पिक्चर है तो कैट की स्पेलिंग लिखेंगे CAT, कैट. विथ इट्स किटन. सो उस कैट के 2 किटन्स भी हैं. 3 डैश. 3 डॉग्स. 3 डॉग्स भी हैं ग्रैंड मदर के फार्म में. 1 hen, एक hen, एज वेल एज अ कॉक. एक hen है और साथ में एक कॉक भी है. कॉक इज अ मस्क्यूलाइन एंड hen इज अ फेमिनाइन. ओके. एंड अ काउ. एक काउ भी है ग्रैंड मदर के फार्म में. एवरी मॉर्निंग शी फीड्स हर एनिमल्स विथ हे. रोज सुबह दादी माँ उन एनिमल्स को हे खिलाती हैं. हे मतलब घास. ओके. हे. और मिल्क. सो दादी माँ उन एनिमल्स को हे भी देती हैं और कुछ एनिमल्स को दूध भी देती हैं. सो किटन बहुत छोटी है ना, किटन तो नहीं खा सकती. सो वह किटन्स क्या पीती हैं? मिल्क. सो दादी माँ किटन्स के लिए मिल्क देती हैं और दूसरे एनिमल्स को हे देती हैं. दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम पॉन्ड. सो ये सारे एनिमल्स पॉन्ड से पानी भी पीते हैं. छोटी सी पॉन्ड है, देखिए यहाँ पे पिक्चर में. ये सारे एनिमल्स जो फार्म में रहते हैं वह पानी कहाँ से पीते हैं? पॉन्ड में से. दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड ऑन द फार्म. सो इट इज़ अ वेरी नाइस पैरा. नेक्स्ट एक्सरसाइज, कॉम्पोजिशन कॉर्नर. लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. अगेन यहाँ पे आपको एक छोटा सा पिक्चर दिया गया है. डिफरेंट फ्लावर्स आर देयर एंड सम हनी बीज आर बजिंग अराउंड. सो ये सुंदर सुंदर फूलों के चारों ओर कुछ हनी बीज है. सो पैराग्राफ में अगेन कुछ वर्ड्स, बॉक्स के अंदर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. LINES, लाइन्स. FLOWERS, फ्लावर्स. BUZZED, buzzed. To be, again buzzed. So let us read the line. This is a dash. So यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? इन मधुमक्खियों के बारे में. So this is a bee. ओके, किसी एक बी को दिखाते हुए बोल रहे हैं कि यह बी है. सो डैश में क्या वर्ड आएगा? BEEB. इट हैज़ डैश ऑन इट्स विंग्स. उसके विंग्स के ऊपर डैश है. इट हैज़ 2 antennas. ANTENN. इट हैज़ 2 antennas. ANTENNAS, antennas. उसके 2 antennas भी हैं. इट buzzes round the flowers. और वह फूलों के और चारों ओर बज़ करती है. इट buzzed and came to the zoo. सो ये सारी हनी बीज बहुत सारा बजिंग कर रही हैं और वापस जू की ओर चल पड़ी हैं. ऐसा यहाँ बता रहे हैं. लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है बच्चों? यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं. सो आपको ऑलरेडी आंसर्स दिखाई ही दे रहे हैं. पिक्चर में लायन तो LION, लायन. WOLF, वुल्फ. JACKAL, जेकॉल. मंकी, चिंपैंजी, जिराफ, टाइगर, डीर, आउल एंड बेयर. So these are the names of different animals here. Okay. So with this we have completed the exercises. Hope you have understood the lesson very well. So please go through the lesson again
ओके, ध्यान से लेसन को अच्छे से रीड करिए और आपकी रीडिंग प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है. सो प्लीज़ डू इट प्रॉपरली. सो टेक केयर, बाय बाय.